नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अपना दल कामेरावादी पार्टी की नेता और सिराथू की विधायक पल्लवी पटेल आज अयोध्या पहुंची। यहां उन्होंने प्रदर्शन के दौरान 1999 प्रयागराज में हुए सोनेलाल पटेल पर हमले और 2009 में सोनेलाल पटेल की मौत की जांच और अपनी मां राजमाता कृष्णा पटेल को जेड श्रेणी सुरक्षा दिए जाने की मांग की। अयोध्या में अपना दल कामेरावादी पार्टी द्वारा आयोजित प्रदर्शन में वह शामिल हुई। इस दौरान पल्लवी पटेल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। पल्लवी पटेल ने बताया कि 12वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 1999 में प्रयागराज में सोनेलाल पटेल और कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ था। तत्कालीन प्रदेश सरकार के आदेश पर पुलिसिया कार्रवाई हुई थी। इस कार्रवाई में लगभग 500 कार्यकर्ता घायल हुए थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल को जान से मारने की कोशिश भी की गई थी। डॉक्टर पटेल और कार्यकर्ताओं पर निराधार केस लगाए गए थे, उस केस को वापस लेना चाहिए। इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने अपनी मां कृष्णा पटेल को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की भी मांग की। बता दें कि 3 सूत्रीय मांग पत्र आज सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। 23 अगस्त अपना दल के इतिहास में बहुत ही अहम तारीख है। 23 अगस्त को डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी 12वीं लोकसभा चुनाव के दौरान सन 1999 में पीडी टंडन पार्क प्रयागराज में उनके ऊपर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार पुलिसिया कार्रवाई की गई थी और जिसमें लगभग 500 से ऊपर कार्यकर्ता घायल हुए थे और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को जान से मारने की कोशिश की गई थी। और उस दौरान डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को लगभग 1.5 महीना कोई भी उपचार नहीं मिला था और सभी कार्यकर्ताओं को अयोध्या में कूड़ा गाड़ी के चालक और सफाई कर्मी की पिटाई करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सफाई कर्मियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी राजकुमार यादव पुत्र हरिश्चंद्र निवासी प्रहलाद घाट को पुलिस ने हिरासत में लिया है। घटना में शामिल 2 और लोगों की अभी पुलिस को तलाश है। बता दें कि बीती शाम कूड़ा उठाने गए कर्मचारियों के साथ मनबड़ युवकों ने मारपीट की थी। नाम पप्पू भारती है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूनियन के। किसको कहाँ मारे थे? मेरे सफाई कर्मचारियों को धनंजय कुंड एक मोहल्ला है राम मंगलदास वार्ड में, और वहीं पे कर्मचारी हमारे काम कर रहे थे। कुछ दबंग टाइप के लड़के आए और उनको गाली गलौज देके मारने पीटने लगे। उनको बेलचा सामान का सर फट गया है। हम जी मुकदमा दर्ज हो गया है और आप क्या चाहते हैं? हम चाह रहे थे कि कर्मचारी जो है हमारे कर्मचारी को न्याय मिले और प्रशासन हमारी पूरा सहयोग करे। एशिया ओलंपिक खेल में भारत को मिली सफलता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद रामनगरी अयोध्या पहुंचे भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह का अयोध्या में आज साधु संतों ने जोरदार स्वागत किया। तयशुदा कार्यक्रम के तहत रामनगरी अयोध्या पहुंचे कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह सबसे पहले लक्ष्मण किला पहुंचे, जहां पर लक्ष्मण किला पीठाधीश्वर मैथिली शरण ने माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर के उनका स्वागत किया। असरपी भवन चौराहे पर स्थित एक लॉन में आयोजित स्वागत समारोह में पार्षद प्रतिनिधि और कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष बाबा घनश्याम दास पहलवान ने संतों के साथ कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सिंह का जोरदार स्वागत किया। इसी कड़ी में राम जन्मभूमि मार्ग स्थित रंग महल मंदिर पर भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष का महंतों के द्वारा स्वागत किया गया। बता दें कि एशियन खेलों में भारत के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन और नरेंद्र मोदी के ट्वीट के बाद कुश्ती संघ एक बेहतर हाथों में है। इसके बाद आज अयोध्या पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह का खेल प्रेमियों, संतों, महंतों आदि ने स्वागत किया। इस मौके पर सांसद श्री सिंह ने कहा कि युवाओं में खेल के प्रति जो जज्बा देखने को मिल रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि विश्व में खेल की प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा। ये बैरिकेटिंग, बैरियर, नाजायज अतिक्रमण, नाजायज जो है शोषण आपके कारण बंद हुआ। मैं आपको यहाँ से संतों के तरफ से धन्यवाद देता हूँ, अयोध्या की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। आम नागरिकों के साथ आप बैठक करेंगे, वो दिन कब आएगा कि आप अयोध्या के हर आम आदमियों के साथ बैठक करेंगे? देखिए, मैंने अपने आप को अयोध्या से जोड़ रखा है। मैं बीच में आया था और दिनेशाचार्य जी के यहाँ उस समय भी मैं कुछ लोगों से मिला था। आज किला पर जब पहले आया था तो महाराज जी नहीं थे। मैंने वचन दिया था कि मैं आऊँगा और मैं अयोध्या से जुड़ा रहूँगा। भले मैं यहाँ ना आऊँ,
लेकिन मैं बैठ करके सारी समस्याओं को देखता हूं और आप विश्वास रखिए कि अयोध्या की समस्या मेरी समस्या है। अयोध्या की बेहतरी के लिए आप और क्या करेंगे? बेहतरी के लिए हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कर सकते हैं। एक आग्रह ये है मेरा, एक काम तो किया, दूसरा आज ब्रिजभूषण सिंह आए थे अयोध्या में, प्रभु भगवान श्री राम के नगरी में। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के पहलवान और नौजवान लोग एशियाड में जो खेल हुआ है उसमें सबसे पदक ज़्यादा भारत के पहलवानों ने दिया है जीत करके, इसलिए आए थे साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारा मान भारत में बढ़ा है कुश्ती संघ में। किस तरह के स्वागत किया आप लोगों ने? अब हम लोग सभी खिलाड़ी, वॉलीबॉल, कुश्ती, साधु संत, विद्यार्थी सब लोगों ने मिल करके साधु संतों ने आशीर्वाद दिया है, खिलाड़ियों ने भी सब आशीर्वाद दिया है। जो पुराने रहे खिलाड़ी शालिग्राम यादव जी, बसंत कुमार जी, अब हम हैं विशेषर चौधरी जी और बालाग्राम जी, सब लोग, मनोज पाल जी, और सब लोग मिल करके जाने की आशीर्वाद दिया नेताजी को कि इसी तरीके अगर आप खेल का बढ़ावा देते रहेंगे तो आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गुंदौर के बनराजापुरवा में समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने बिजली गुल होने के कारण शाम के अंधेरे में रह रहे लोगों को निःशुल्क मोमबत्ती देकर घरों पर रोशनी जलवाई। पंडित समरजीत ने कहा कि जैसे ही भाजपा की सरकार सत्ता में आई वैसे ही मिट्टी का तेल, केरोसिन बंद कर दिया। आज गांव में 24 घंटे बिजली देने का वादा हवाई साबित हो रहा है। घरों में अंधेरा छाया रहता है और शाम होते ही बिजली गुल हो जाती है। महिलाओं को भोजन तथा घर गृहस्थी का काम करने में कठिनाई होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने घर घर मोमबत्ती दे करके रोशनी फैलाने का काम किया है। देखिए, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, गरीबों को लक्ष्मी को छीनने का भाजपा सरकार ने काम किया है। उनकी लालटेन बुझा दी, उनका दीपक बुझा दिया है। और आज हम यही बताना चाहते हैं कि अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा में गरीब बस्तियों में जा करके हमने लोगों को कैंडल जलाकर रात के अंधेरे से उनके घर उजाला करने का काम किया, दीपक जलवाया। और आज हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द केरोसिन बहाल किया जाए, गरीबों को केरोसिन दिया जाए, जिससे उनके घर की लक्ष्मी सदैव जलती रहे। यही हम आज भाजपा सरकार से मांग। बस्तियों में मोमबत्तियां बांटने का लगभग हमने 14-15 बस्तियों में बांटने का काम किया है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज महंगाई से भारत की जनता भुखमरी की कगार पे पहुंच चुकी है। अब उसके घर की जो लक्ष्मी है, दीपक बुझवाने का सरकार काम न करे। और हम यही कहते हैं कि जल्द से जल्द केरोसिन बहाल करके गरीबों में वितरित करवाने का काम भाजपा सरकार करे। दिव्यांग सपा ने ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट एवं आईबीटी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में नाका स्थित आईबीटी कोचिंग से नाका चुंगी तक पौध बारात निकाली गई। लगभग 250 फलदार और पौधे यहां पर निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता एवं सीतांशु पांडे डीएफओ शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केएन सुधीर, मनोज जायसवाल, सीपी सोनकर, स्वामी संजय मिश्रा आदि के अलावा आईबीटी के डायरेक्टर शिव यादव, ज्योति यादव, पलक सिंह, मुस्कान, संतोष, भानु, विकास गुप्ता, मनोज श्रीवास्तव, पन्ना लाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष सिंह और मुख्य अतिथि ने लोगों को जागरूक करने के साथ एक एक पौधा अवश्य लगाने की अपील की। शहर के शिवनगर में स्थित बीएन एकेडमी के परिसर में जन्माष्टमी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा के द्वारा कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। कक्षा के प्रत्येक बच्चे श्री कृष्ण अथवा राधा का रूप धारण करके विद्यालय में आए। श्री कृष्ण तथा राधा के विभिन्न स्वरूप को देख करके सभी मंत्रमुग्ध हो उठे।
राधा कृष्ण के गीतों पर बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किए गए नृत्य को सभी ने सराहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक राकेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य मदन लाल श्रीवास्तव तथा अभिभावक मौजूद थे। विद्यालय के स्टाफ में अशोक कुमार, सुमन तिवारी, मंजू त्रिपाठी, अनामिका, रेणु सिंह, कविता सिंह, अमृता श्रीवास्तव, नीतू श्रीवास्तव, रुचि पांडे, प्रतिमा, ज्योति सिंह, कंचन दुबे, शैल कुमारी, डॉली श्रीवास्तव, नीलम, रूपा पांडे तथा अन्य लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसी बात को लेकर के आज बच्चों में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। सभी बच्चे कृष्ण, राधा, गोपी, ग्वाल बन करके कार्यक्रम में भाग किए, बहुत एंजॉय किए, मटकी फोड़ी, दही खाया और इस तरह से आज श्री कृष्ण जी के छठी के उत्सव का कार्यक्रम विद्यालय में मनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बीकापुर में जन्माष्टमी के त्योहार पर झांकियां निकाली गईं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी विसर्जन यात्रा के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नगर पंचायत की राजनीति करने वाले नेताओं का भी जमावड़ा यहां लगा रहा। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के जयकारों के बीच बीकापुर कस्बे का माहौल भक्तिमय था। अमरनाथ यादव नागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली परंपरागत श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विसर्जन जुलूस में कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत करके सभी का मन मोहा। नगर पंचायत अध्यक्ष जुग्गीलाल यादव ने विसर्जन यात्रा में भागीदारी करने वाले भक्तों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बीकापुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जन्माष्टमी के कार्यक्रम के बाद विसर्जन में हम सभी लोगों ने बहुत धूमधाम से पूरे नगर पंचायत में अपने श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया गया। और आज हम सभी सम्मानित नगरवासियों के साथ हम विसर्जन कार्यक्रम में सब लोग शामिल हुए हैं। हम इसके लिए सभी माताओं, बहनों और पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और जितने भी हमारे सम्मानित साथी, हमारे राकेश वर्मा जी हैं, सभासद जी हैं, हमारे बहुत खास मित्र भी हैं, हम सभी नौजवान साथियों का और सभी माताओं बहनों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जो इस कार्यक्रम विसर्जन कार्यक्रम में शामिल हो करके और ये झांकी कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका अपना श्याम यादव, चेयरमैन पद प्रत्याशी, नगर पंचायत बीकापुर। जन्माष्टमी के अवसर पर आज बीकापुर बाजार में पूरा राधा रानी का जुलूस निकल रहा है। दिल्ली बाजार अस्तमय हो गई है। पूरे बाजार वासियों राधा रानी मंदिर को संजय तिवारी, सभा प्रमुख बीकापुर। हमारे क्षेत्र में जो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, 3 जगह मूर्तियाँ बैठी हुई ये हमारे बीकापुर का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं इसी तरह चाहता हूँ कि ये त्यौहार खुशी खुशी मनाया जाए तथा आपसी भाईचारा बना रहे। मैं बीकापुर के समस्त नागरिकों को, क्षेत्रवासियों को, जिलावासियों को तथा नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इस तरह त्यौहार मनाने के। जनपद के दर्शन नगर क्षेत्र में यूनियन बैंक के बगल रसूलाबाद रोड पर स्थित ब्राइट डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने समारोह पूर्वक फीता काट कर किया। डिजिटल लाइब्रेरी के संचालक दिलीप यादव ने बताया कि ब्राइट फ्यूचर क्लासेज की पहली शाखा उदय प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर दर्शन नगर बाजार में पहले से संचालित है और उनके संस्थान में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की सभी प्रकार की कंपटीशन क्लासेज चलाई जाती है, जिसमें एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स आदि की कक्षाएं यहां पर चलाई जाती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। हमारी जो लाइब्रेरी खुली है ये ब्राइट डिजिटल लाइब्रेरी के नाम से उद्घाटन जो है माननीय सांसद श्रीमान लल्लू सिंह जी द्वारा किया गया उद्घाटन, जिसमें हमारे महानुभाव श्रीमान रक्षा राम यादव, ग्राम प्रधान सरेठी और उदय प्रिंटिंग प्रेस के बड़े भैया प्रदीप वर्मा और हमारे बड़े भैया शिव पूजन यादव और हमारे इस क्षेत्र के सबसे चर्चित व्यक्तियों में और यहाँ तक कि समाज सेवा करने वाले श्रीमान रामू कैटर्स जी द्वारा आदि लोग उपस्थित थे और उनके द्वारा इस लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया गया। सुविधाएं क्या क्या है लाइब्रेरी? हाँ, सर्वप्रथम तो कंफर्टेबल चेयर है और आरओ की व्यवस्था, वातानुकूलित रूम की व्यवस्थाएं दी गई हैं।
और शिक्षा क्षेत्र 2014 से जुड़े हुए हैं। हमने 2014 में इंटर को पास आउट किया, उसके बाद तुरंत हमने एक विद्यालय ज्वाइन किया और विद्यालय ज्वाइन करने के करीब 1 वर्ष बाद जो है हमने